बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है परिंदों की एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में बीमारियां कैसे फैलती हैं और इससे आप अपने परिंदों की कॉलोनी को कैसे बचा सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं 8 पॉइंट जो है बताऊंगा। नंबर 1, मार्केट से जब आप परिंदे लेकर आते हैं और उन परिंदों को अपने परिंदों की जो है कॉलोनी उसमें जब रखते हैं, अगर वो परिंदे बीमार होंगे तो इस तरह आपके परिंदों की कॉलोनी में बीमारियां फैल जाएंगी और आपके परिंदे बीमार हो जाएंगे। नंबर 2, पुराने बर्तन, खुराक के या पानी के या पिंजरे पुराने आप ख़रीदते हैं तो वो अपने कॉलोनी में इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें जो है परिंदे छोड़ते हैं। उनमें अगर कोई बीमार परिंदे उन्होंने रखे हुए होंगे तो उससे भी आपके परिंदे बीमार हो जाएंगे और आपके परिंदों की कॉलोनी में बीमारियां फैल जाएंगी। नंबर 3, जब आप अपने परिंदों की कॉलोनी में जाते हैं और उसके बाद आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं जिसने परिंदे रखे हुए हैं, अगर आपकी कॉलोनी में जो बीमारियां होंगी उस कॉलोनी में फैल जाएंगी, वो वहाँ जाके आपके जूतों के साथ जाएंगे, जरासीम कपड़ों के साथ जाएंगे और आपके हाथों पर लगे हुए होंगे। उस दूसरी कॉलोनी में वो जरासीम जो हैं वो फैल जाएंगे। अगर आपके जो है परिंदे बीमार नहीं हैं और जिस दोस्त को आप मिलने के लिए गए हैं उसकी परिंदों की कॉलोनी में, तो वो उसके परिंदे अगर बीमार होंगे तो वो जरासीम आपके जूतों के साथ, कपड़ों के साथ और हाथ के साथ आएंगे और आप जब अपने परिंदों की कॉलोनी में आएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। वो बीमारियां आपकी कॉलोनी में जो है परिंदों की फैल जाएंगी। नंबर 4, परिंदों की वैक्सीन ना करना। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे परिंदों की कॉलोनी को आप बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने परिंदों को आप बीमारियों से। नंबर 5, जब आप परिंदे जो है ख़रीद कर लाते हैं मार्केट से, आप अपने कॉलोनी में उसको ना लेकर आएँ। 10 से 15 दिन आप उसको किसी और पिंजरे में रखें, वैक्सीन करें उसकी। जब आपको तसल्ली हो जाए कि परिंदे बीमार नहीं हैं तो आप अपने परिंदों की कॉलोनी में उसको छोड़ सकते हैं। इस तरह आपके बीमारियां नहीं फैलेंगी कॉलोनी में परिंदों की और आप नुकसान से बच जाएंगे। नंबर 6, पुराने बर्तन जब आप ख़रीदते हैं तो उनको अच्छी तरह धो लें। पिंजरे जो आप ख़रीदते हैं उनको भी अच्छी तरह आप धो लें, साफ़ कर लें और उसके बाद डिटोल जो है वो हैंड शावर मिलता है बोतल वाला, उसके अंदर डिटोल डालकर उस पर स्प्रे करें हैंड शावर से और उसको उसके बाद अच्छी तरह आप धो लें पानी के साथ और खुश्क करके अपने परिंदों की कॉलोनी में फिर इस्तेमाल करें। इससे भी बीमारियां जो है नहीं फैलेंगी, आप इससे बच जाएंगे। नंबर 7, जब आप
अपने परिंदों की कॉलोनी से बाहर आते हैं और आपने किसी दोस्त को मिलने जाना हो जिसने परिंदे रखे हुए हैं, उसकी कॉलोनी में आपने जाना हो, तो आप जब अपनी कॉलोनी से बाहर आते हैं तो आपने पहले नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद आप उस दोस्त के पास जाएं जिसने परिंदे रखे हुए हैं। इस तरह ये होगा, जो आपके पास बीमारियां होंगी कॉलोनी में, उसकी कॉलोनी में नहीं फैलेंगी परिंदों की, और उसके परिंदे जो है इस तरह जो है बीमारियों से बच जाएंगे, वहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी। और जब आप वहाँ से आएंगे तो आपने जो है नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, ताकि वहाँ जो बीमारियां होंगी वो बीमारियां आप जब अपने परिंदों की कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ ना फैल सकें और आप नुकसान से बच सकें। नंबर 8, परिंदों की वैक्सीन आपने लाजमी करनी है। परिंदों की वैक्सीन आप अगर नहीं करेंगे तो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी। इस तरह आपकी जो है वैक्सीन आप नहीं करेंगे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से वो बीमार हो जाएंगे आपके परिंदे, क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी। थोड़ी सी भी कोई बीमारी आएगी तो वो आपके जो परिंदे होंगे वो बीमार हो जाएंगे। अपनी परिंदों की कॉलोनी का जो है आपने सफाई अच्छी तरह करनी है आपने, तो इस तरह भी आप जो है बच जाएंगे नुकसान से, आपका नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।